हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को देखकर फायदा उठाते होंगे जबरदस्त। अब ये जो चैप्टर 4 चल रहा है, संधारित्र तथा परावैद्युत, इसमें चूंकि ये चैप्टर हम बहुत विधिवत पढ़ाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं विद्युत इधर से ये चैप्टर बादशाह है। अगर कहा जाए इस वैद्युत क्षेत्र से कौन चैप्टर बादशाह है, तो ये चैप्टर यहां से न्यूमेरिकल भी 5 नंबर का आता है। तो हम दो बातें तो समझिए। एक तो हमने संधारित्र पढ़ा दिया क्या चीज है, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र अभी जस्ट पीछे वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। तो आज ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए आज क्या है बच्चों, आज है वही जो पीछे पढ़ाए थे। अभी हमने पीछे बताया था ये समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। अब आज हम समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक निकालेंगे। तो हेडिंग है समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक। धारिता का व्यंजक। अब बच्चों देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें बताना है। तो पहले बच्चों तुम्हें ये कहने का मतलब, हम ये कहना चाहते हैं फिजिक्स है, ये कोई मैथ्स नहीं है कि सॉल्व करते जाइए, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। यहां पर बहुत कुछ ध्यान रखना होता है, ये माइंड पर चलना चाहिए। एक बात तो पक्का है, हमें धारिता ज्ञात करना है। अगर इस पर बात किया जाए तो इस साइड में देखिए, एक बात तो पक्का है कि हमें धारिता ज्ञात करना है। और धारिता C इक्वल क्या होता है, देखिए बच्चों Q इक्वल CB होता है। तो C इक्वल क्या होता है, Q अपान B। तो एक बात आप लोग ही बताइए, अगर धारिता हमें ज्ञात करना है, अगर धारिता ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए, विभव। अगर विभव पता हो गया, बस आवेश से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमें धारिता मिल जाएगी। तो पहला उद्देश्य जो भी हेडिंग है, जो भी है, हम जैसे कहा गया है कि वो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो उसी तरीके से हम इस टॉपिक में क्या खोजेंगे, विभव। जब ही विभव मिला हमारा काम बन गया। अब हमें विभव खोजना है। तो देखिए बच्चों इसमें हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, एक बात जानिए, हम करेंगे क्या, याद कीजिए गॉस प्रमेय में, ध्यान दीजिए, गॉस प्रमेय का जब अनुप्रयोग पढ़ाया जा रहा था, तब दो समान परंतु विपरीत प्रकार से आवेशित किसी समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे, याद कीजिए। किसी मतलब क्या कहा गया है कि दो समान मतलब समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या निकाल रहे थे, याद कीजिए बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ब्रह्मास्त्र हम बता दे रहे हैं। तो हमें E इक्वल क्या चाहिए, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक बात यहीं पर ध्यान दीजिए, विभव ज्ञात करना है, ये तो माइंड में चलता रहे, लेकिन सबसे पहले हम क्या कहेंगे, E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये कहने के बाद फिर हम क्या कहेंगे, दूसरा, तो ये किसी समान पर विपरीत प्रकार के आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यह है। दूसरा देखिए E इक्वल एक, हमें देखिए
ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला है, इसमें कहीं विभव का नामो निशान नहीं है, इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। मगर हमें मन में ये रखिए, खोज क्या रहे हो? विभव। तो ऐसा कोई फार्मूला क्या है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध बताता हो? तो बच्चों एक बात देखिए, बहुत गंभीरता से विचार कीजिए। अगर ध्यान दीजिए, जब ये दोनों संबंध देखिए, जितना भी डेरिवेशन फर्स्ट चैप्टर में कराया गया है और विभव वाले चैप्टर में कराया गया, दोनों में फर्क क्या आया है? ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये अनुक्रमानुपाती होती है दूरी के वर्ग के। सभी टॉपिक में यही हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुक्रमानुपाती होती है किसके? दूरी के वर्ग के। परंतु विभव, हाँ एक बात सॉरी बच्चों, गलत बोल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? दूरी के वर्ग के। और विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। दोनों फर्क क्या है? देखिए, ये क्षेत्र की तीव्रता तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, लेकिन विभव किसके अनुक्रमानुपाती? दूरी के। अब खुद ही बताइए कि अगर इस ये विभव जो 1/r है, इससे ये क्या है? इसे 1/r में अगर r से डिवाइड इसे कर दें, r से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? 1/r²। कहने का मतलब बच्चों सीधा जानिए कि विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्क क्या आ रहा है। अगर हम विभव को दूरी से भाग कर दें, विभव को किससे भाग कर दें? दूरी से, तो हमें जो स्क्वायर की विभव में कमी रहती है वो भी कमी पूरी हो जाएगी, तुरंत वो क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा। इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें विभव के पदों में पता करना है, तो विभव को किससे भाग करना होगा? दूरी से भाग करना होगा। किससे बच्चों? दूरी से। और यहां पर देखिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या मानी गई है? स्मॉल डी मानी गई है। तो ये E बराबर क्या हो जाएगा? B/D। अब बस बच्चों यहां यही दो बात तुम्हें जानना है। मान लीजिए तुम्हारा प्रूफ हो गया डेरिवेशन, एक E इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एक E इक्वल B/D जानना है। तो बस यही हम कहने के लिए, जैसे तो यही इतनी बात हमें जानना है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसी को कहने के लिए, उतने ही बात को कहने के लिए हम सारी भूमिका कहेंगे। अब खुद समझिए, क्या ये तीनों बातें हम हच से तुरंत कह देंगे? अरे इसके लिए कहने का मतलब बार बार बताते हैं कि कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कोई प्रोग्राम कहीं होता है, तो पहले काफी देर तक बाजा बजाया जाता है। तो वही पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले बाजा वाजा बजाएंगे, मतलब कोई बात कहने के लिए पहले भूमिका बनाएंगे, तब इस बात को हम कहेंगे। तो ठीक है, देखा जाए, फिगर को देखिए बच्चों। हम फिगर के बारे में, ये हम ना हमारा गुलाम रहिए ना आप अपना किसी बुक का, अपने आप ध्यान दीजिए। हम क्या कहेंगे? चित्र में ध्यान दीजिए, हम कहेंगे माना, देखो बच्चों, माना x और y, एक बार हम बोल दे रहे हैं, चित्र को देखते रहिए, जहां मिस्टेक होगा फिर ध्यान देंगे। तो हम फिर कहेंगे माना, देखिए, माना x और y दो धातु की प्लेटें हैं। माना x और y दो धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे से d दूरी पर, कितने दूरी पर? जो एक दूसरे से d दूरी पर समांतर, d दूरी पर तथा समांतर विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। बताओ बात यही है चित्र में कि नहीं है? तो माना x y दो धातु की प्लेटें जो एक दूसरे से d दूरी पर तथा समांतर और विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। तो इतनी बात हम कह दें, माना भाई, ये वही उतनी बात कहने के लिए भूमिका बना रहे हैं। माना x और y धातु की
दो प्लेटें, धातु की दो प्लेटें, माना एक्स और वाई, धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर है बच्चों? फिगर में ही देखिए, एक दूसरे धातु की दो प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर, एक दूसरे से कितने दूरी पर? ये बच्चों देखिए नीचे, एक दूसरे से डी दूरी पर, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित तथा, एक दूसरे से डी दूरी पर बच्चों स्थित है, खुद ही बताइए। और ये स्थित है किस पर स्थित है? विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। देखो दो स्टैंड लगे हैं, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित तथा विद्युत रोधी स्टैंड पर लगी है। बताओ भाई, ये हमने कहा है कि ये चित्र कह रहा है? हम अपने तरफ से तो कुछ नहीं कहे हैं। अब देखिए, एक दूसरे से डी दूरी पर लगी है। हाँ, अब एक मैटर फंसा यहां पर, ये तुम्हें बताना होगा, दोनों प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु है कि कोई परावैद्युतांक माध्यम के है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच, ये भी बताना जरूरी है, दोनों प्लेटों यहां पर दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम को, अर्थात कहिए चाहे विद्युत रोधी माध्यम, दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम मान लेते हैं के, परावैद्युतांक माध्यम के भरा है। ये सब बातें तो फिगर देख के हम कह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखिए, अब इसमें क्या बचा? फिगर को देखिए, हुआ क्या है इसमें, पीछे टॉपिक में भी पढ़ा चुके हैं कि इस देखिए प्लेट एक्स को, क्या है, प्लेट एक्स को धन आदेश दिया गया है। हुआ क्या है बच्चों? यही हुआ, प्लेट एक्स को धन आदेश दिया गया। तो जैसे ही प्लेट एक्स को धन आदेश दिया गया, वैसे ही प्रेरण के द्वारा, इंडक्शन के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी तल पर जब धन आदेश दिया गया, तो भीतरी तल पर ऋण आदेश तथा बाहरी तल पर उसी के बराबर धन आदेश उत्पन्न हो जाएगा। परंतु प्लेट वाई के भू संपर्कित होने के कारण, पृथ्वी से कनेक्ट होने के कारण, बाहरी तल पर उत्पन्न धन आदेश पृथ्वी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाएंगे? निरावेशित हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों प्लेट एक्स और वाई पर बराबर व विपरीत आवेश होंगे, जिन्हें समतल चादर की भांति माना जा सकता है। तो यही कहेंगे। देखिए बच्चों, यहीं से शुरू करते हैं। माना, वही बात, माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आदेश, प्लस क्यू कूलाम भी कह सकते हैं बच्चों, जितना सही बाजा बजेगा उतने ही ज्यादा महफिल जुटेगी। तो माना प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो क्या बच्चों? तो प्रेरण के द्वारा प्लेट, समझ रहे बात,
क्योंकि संधारित्र हम पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर पीछे देख सकते हैं। प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई पर ना, प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी तल पर क्या माइनस क्यू आदेश, क्यों जब प्लस दिए है तो भीतरी तल पर क्या उत्पन्न माइनस क्यू आदेश, और बच्चों बाहरी तल पर चूंकि ये प्लस क्यू आदेश दिए तो इसके समीप में माइनस क्यू आदेश उत्पन्न हुआ। और देखो बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके वजह से हमारा पिछला वीडियो यहीं पर रुक गया था। प्लेट कहां पर, देखिए कि प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आदेश और बाहरी तल पर, बस इतना ही रुक गया था। तो उसके आगे देखिए बाहरी तल पर चूंकि आदेश प्लेट एक्स को प्लस क्यू आदेश दिए हैं तो प्रेरण के द्वारा प्लेट वाई के भीतरी तल पर माइनस क्यू आदेश और बाहरी तल पर प्लस क्यू आदेश उत्पन्न हो जाएगा। वही लिखा है प्लस क्यू आदेश उत्पन्न हो जाएगा, परंतु प्लेट वाई के अर्थिंग होने के वजह से, पृथ्वी से कनेक्ट होने की वजह से प्लेट वाई के जो बाहरी तल पर धन आदेश उत्पन्न हुआ है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। तो वही लिखा है बाहरी तल पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएगा, जिससे दोनों प्लेटों पर बराबर व विपरीत आवेश होंगे। तो इस अब क्या होगा, दोनों प्लेट पर बराबर व विपरीत आवेश होंगे। अभी वो जो डिब्बे में घेरा था वो वैसे ही घेरा है, बराबर व विपरीत होंगे। इसका मतलब इसे हम समान परंतु विपरीत प्रकार के समतल चादर की भांति मान सकते हैं। इसलिए प्लेट को समतल चादर के समान मान सकते हैं। तो अब बच्चों यहां तक हम पहुंच गए, प्लेट को समतल चादर की बात, बस हम इस जगह पर पहुंच गए। अब तुरंत डेरिवेशन हो जाएगा, तो इतने तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, हम इसको क्या करते हैं, ये इरेज कर देते हैं, इरेज। तो देखिए हम यहाँ पर इरेज करने जा रहे हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, तो ध्यान दीजिए। हाँ तो बच्चों देखिए अब ये क्लियर हो गया कि इस दोनों प्लेट को समतल चादर की भांति मान सकते हैं। तो हम यही कहेंगे अतः प्लेट के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल, अब क्या हो जाएगी, वही पहुंच गए बच्चों, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जहां ध्यान दीजिए, याद होगा गॉस प्रमेय में, जहां एप्सिलॉन नॉट नहीं, जहां सिग्मा आदेश का पृष्ठ घनत्व है, आदेश का क्या है, पृष्ठ घनत्व है। अब बच्चों याद कीजिए, वहां हम पढ़ाए थे गॉस प्रमेय के सेकंड अनुप्रयोग में कि सिग्मा आदेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है। तो हम यही कहेंगे कि यदि देखिए, यदि प्रत्येक
यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर हो तो पता होगा सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू अपान ए से, ये वैल्यू यहां उठा के रख दीजिए। हाँ, एक बात बच्चों भूल गए हैं, अगर स्टार्टिंग में ही मान लिए थे कि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम के भरा है, तो जब के माना गया तो यहां भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो के अब इस मान से उठा के रख दीजिए, E इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए सिग्मा अपान ना सॉरी ध्यान दीजिए, सिग्मा के स्थान पर Q अपान ए रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए Q अपान ए नीचे आ गया, के ये एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहां तक बच्चों वही हम पहुंच गए, यहां माध्यम माने थे तो के हो गया था। तो अब देखिए, अब दूसरे पर आ जाते हैं, E बराबर बी बाई डी पर हम यही कहेंगे, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर डी वोल्ट हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई डी। हम पहले ही वीडियो में समझा चुके थे कि अगर विभव को दूरी से डिवाइड कर दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर टिक मार देते हैं। तो ये क्या हो गया, बी बाई डी। तो यहां से देखिए, दिस इंप्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, ईडी। बी इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ईडी हो जाएगा। और ई का मान यहां से निकल चुका है, उठाकर इसमें रख दिया जाए तो देखेंगे, तो ध्यान देंगे यहां बी इक्वल ई का मान एक से रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर क्यू था ही, डी भी ऊपर चला जाएगा तो ये क्यू डी अपान के ये एप्सिलॉन नॉट। और ये आया कहां से, ये तो है इक्वेशन नंबर 2, और आया कहां से, समीकरण 1 से। तो बच्चों ये हमें विभव मिल गया जो शुरू से इसी को हम खोज रहे थे। तो अब देखेंगे जब विभव मिल गया है तो यहां पर ध्यान दीजिए, अब हम देखो अपने आंसर के करीब है। तो यहां पर देखेंगे वैद्युत धारिता C इक्वल क्या होता है, Q अपान V। C इक्वल क्या होता है, Q अपान V। अब खुद सोचिए, V के इधर ध्यान दीजिए, V के स्थान पर ये पूरा पोर्शन जब यहां पुट कर देंगे तो ये जो सबसे नीचे है वो कहां चला जाएगा, सबसे ऊपर। तो C इक्वल Q पहले से था, अब V के स्थान पर इक्वेशन नंबर 2 से पुट करेंगे तो नीचे हो जाएगा QD, और जो तीसरे नंबर पर है के ये एप्सिलॉन नॉट, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो C इक्वल आया क्या, के ये एप्सिलॉन नॉट अपान डी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, थायराइड। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, ये इससे जस्ट पीछे वाला और ये वीडियो एक साथ देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।